फूलों के हार, अधिक वंदन और अधिक प्रशंसा। मैं हमेशा एक कहानी कहा करता हूं कि एक शिल्पकार था और शिल्पकार मूर्ति बनाने का काम करता था। एक बार क्या हुआ कि उसको एक ज्योतिष ने कहा कि 1 महीने के बाद तू मर जाएगा। तो शिल्पकार को चिंता हो गई। शिल्पकार को क्या, ये तो अच्छा हुआ कि भगवान ने हमें तारीख नहीं दे रखी है, बिना तारीख का मामला है हमारा। अभी कोई तारीख बता देना तो पता है तारीख बाद में आए पहले मर जाए लोग, लेकिन ये तो तारीख बता नहीं रखी है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मालिक किसी को तारीख मत बताना, अन्यथा लोग यूं ही मर जाएंगे। शिल्पकार को कहा कि तू 1 महीने में मर जाएगा। शिल्पकार ने ज्योतिष से पूछा कि बचने का कोई उपाय। ज्योतिष ने कहा कि तू तो शिल्पकार है। बोले हाँ। बोले एक काम कर, तेरी जैसी 8 मूर्ति बना और जिस दिन तुझे लेने आएंगे, या तो यमदूत आए या भगवान के जैसा कर्म वैसा फल, जो भी आए, तो तेरी जैसी मूर्ति होना चाहिए। 4 इधर खड़ी कर लेना, 4 इधर खड़ी कर लेना, बीच में तू खड़ा रह जाना। उनका नियम है कि जिसको हाथ लगाए उसी को हाथ लगाते, दोबारा दूसरे के हाथ नहीं लगाते हैं, तो शायद तू बच जाए। शिल्पकार ने रात दिन मेहनत की और 8 मूर्ति अपने जैसी बनाई। वो समय, वो घड़ी, वो दिन निकट आया। उसको लगा कि बस आज मैं जाने वाला हूं, तो 4 मूर्ति इधर खड़ी की, 4 इधर खड़ी की और बीच में वो खड़ा रहेगा, बिल्कुल मूर्ति जैसा, और एक जैसे 9। तो काम तो कोई अच्छे थे नहीं, उसके यमराज के दूत ही आए, भगवान के दूत नहीं आए, यमराज के दूत ही आए। और यमराज के दूत आए तो क्या देखा कि एक जैसे 9 खड़े। यमराज के दूतों ने कहा कि कमाल है, अब हमें लेने भेजा है नहीं, यहाँ 9 है, हमें एक को ले जाना है, अब हम किसको हाथ लगाएं, यहाँ तो एक जैसे 9। उस समय यमराज से संपर्क किया और यमराज को बुलाया, इधर आओ। यमराज जी आए, बोले देखो तो सही, ब्रह्मा ने एक जैसे 9 बना दिए, अब हम किसको ले जा, गलती ब्रह्मा की। यमराज ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी से कहा कि आप एक जैसे 9 बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने एक जैसे 9 तो बनाए ही नहीं कभी, ये कैसे हो सकता है। विष्णु भगवान को बुलाया, विष्णु भगवान आए। विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आपकी गलती है कि आपने 9 एक जैसे बना दिए, बेचारे ये दूध गफलत में ना आए तो क्या, आपने बनाया 9। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैंने 9 नहीं बनाए एक जैसे, फिर भी ये 9 पता नहीं है। तो भगवान तो अंतर्यामी है ना, समझे क्या देखा, भगवान की निगाह एक कोने में गई, तो कोने में कुछ औजार पड़े हुए। भगवान समझ गए कि शिल्पकार है। अब 9 में से उसको निकाले कैसे, क्योंकि भगवान का नियम है कि जिसको हाथ लगा दे वो जिंदा हो जाए। भले वो लकड़ी की मूर्ति थी पर किसी को हाथ लगाया तो वो तो जिंदा हो, भगवान हाथ लगाने की भी न रहे। अब उस आदमी को बाहर निकालना, तो भगवान ने क्या किया, उन 9 मूर्ति का चक्कर लगाया और चक्कर लगाते लगाते कह रहे कि अरे वाह, ये कितना कारीगर होगा, एक जैसे 9 बना दिए। यदि इस समय वो कारीगर मेरे सामने आ जाए तो भले मैं विष्णु हूं, भले मैं भगवान हूं, लेकिन मैं उसके हाथों को चूम लूं कि वाह कारीगर क्या बनाए एक जैसे 9। तो वो बीच में सुन रहा था, उसकी प्रशंसा हुई ना, तो उसने कहा कि भगवान वो मैं हूं। भगवान ने कहा चल तुझे ही तो लेना आया हूं मैं, तुझे अधिक प्रशंसा नहीं सुनना है, अधिक फूलों के हार नहीं पहनना है और अधिक वंदन नहीं करवाना है किसी से। मैं भी यहां से वहां जाता हूं ना, बहुत लोग चाहते हैं कि हम महाराज जी के चरण छुए, लेकिन मैं ऐसा निकलता हूं कि मुझे पता है कि ये चरण छुएंगे तो मेरी मौत आगे खड़ी है, मैं ज्यादा नहीं झुकवाना चाहता। उधर से आता हूं तो यहाँ लोग रहते हैं कि हम चरण छुए, लेकिन ऐसा निकलता हूं कि कहीं ऐसा नहीं कि ये छू ले, कारण कि मुझे पता है कि ज्यादा चरण छुआऊंगा ना तो मेरी मौत सामने खड़ी है। मैं घर भी जाता हूं कथा करके, मेरी बेटियां भी मेरे चरण छूती है ना तो मैं मना कर देता हूं, नहीं बेटा बस
जय श्री राम कर ले। बोले क्यों? बोले नहीं, मैं अधिक वंदन नहीं करवाना चाहता हूं, करवाना भी नहीं चाहिए। अधिक वंदन, अधिक प्रशंसा और अधिक फूलों के हार नहीं करना चाहिए। यहां नारद जी के ऊपर 3 वस्तु काम कर गई। कामदेव ने माला पहनाई,